नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शेयर सर्टिफिकेट, शेयर मार्केट। बिल्कुल जो चीज़ें हमारे यहाँ से सब्जेक्ट से, गणित से, मैथ से हट गई। बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था अकाउंट, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं रहता अकाउंट क्या होता है, कैसे खोलते हैं, कौन कौन से अकाउंट होते हैं, तो वो जानकारी देते हुए मैंने उस पर बात करी थी। आज मैं बात करने वाला हूँ शेयर क्या है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, दलाल क्या होता है, इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्था कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस, तो उनके व्यापारिक जो रिलेशन होते हैं या संबंध होते हैं उसे कहते हैं साझा। साझा का मतलब पूंजी लगाएंगे, अलग अलग समय के लिए लगाएंगे, लाभ हानि का बंटवारा उसी हिसाब से, कुल पूंजी के हिसाब से होता है। लाभ और हानि दोनों का, अगर लाभ होता है तो लाभ में बराबर की हिस्सेदारी हो जाती है उनकी पूंजी के अनुपात से, अगर हानि होती है तो वो भी बंटवारा हो जाता है। इसको कहते हैं साझा। और जो साझा करते हैं उसे कहते हैं साझेदार। जो साझे में भाग लेता है उसको कहते हैं साझेदार। तो इस प्रकार से साझा करने वाले लोग बड़ी कंपनियां खोलते हैं, बड़ी संस्थाएं बनाते हैं। उन संस्थाओं के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, समाज से, व्यक्तियों से सार्वजनिक पूंजी को एकत्रित करने के लिए वो कुछ इकाइयां बनाते हैं। वो एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं, अपनी पूंजी को एकत्रित करके पूंजी एकत्रित करते हैं, और पूंजी एकत्रित कर जितनी पूंजी एकत्रित होती है उस पूंजी को कुछ हिस्सों में बांटते हैं, जिनको कहते हैं इकाइयां, यूनिट से बनाते हैं। ये जो यूनिट बनती है उसको कहते हैं शेयर। क्या कहते हैं, शेयर्स। जो अलग अलग लोग अलग अलग राशि उसमें लगाते हैं, सर्टिफिकेट खरीदते हैं, उसी के आधार पर उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। मान लीजिए बहुत सारी कंपनी आपने सुनी होगी, टाटा, हुंडई, जितनी भी ये कंपनियां हैं गाड़ियों की, टीवीएस हो गया, होंडा हो गया, बैंक्स हो गए, ये जो संस्थाएं हैं ये बहुत सारे अपनी पूंजी को एकत्रित करके मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है, जिसे कहते हैं, जो इकाई में बांटती है उसे कहते हैं शेयर। क्या कहते हैं, शेयर। शेयर प्रमाण पत्र, जिस व्यक्ति ने जितनी राशि एकत्रित की उसमें लगाई, उसके बदले वो एक प्रमाण पत्र जारी करती है, उसे कहते हैं शेयर प्रमाण पत्र या शेयर सर्टिफिकेट। अब शेयर सर्टिफिकेट के बाद उस शेयर पर एक पत्र होता है, उस पर लिखा होता है, उस पर जो मूल्य लिखा होगा वो कहलाएगा अंकित मूल्य। उस शेयर पर जो अंकित होगा वो कहलाएगा शेयर का अंकित मूल्य। मान लीजिए किसी कंपनी के 100 रुपए के शेयर हैं, 100 रुपए के शेयर हैं और 100 शेयर खरीद लिए। कितने, 100 रुपए के शेयर, 100 शेयर खरीद लिए, तो 10,000 रुपए उसको इन्वेस्ट करने हैं, मार्केट पे लगाने। अब बहुत सी बार क्या होता है कि उस कंपनी की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है तो आसानी से मार्केट में वो शेयर्स उपलब्ध नहीं होते। जब शेयर्स उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। 100 रुपए की उस प्रमाण पत्र के लिए जो अतिरिक्त पैसा लगेगा उसको कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं, प्रीमियम। उसको कहते हैं प्रीमियम। बढ़ा हुआ मूल्य, शेयर पर बढ़ा हुआ मूल्य कहलाता है प्रीमियम। अब 100 रुपए पे मान लीजिए 10 रुपए है तो 110 रुपए में उसको खरीदना पड़ेगा। अगर 20 रुपए है
तो 100 का 120 रुपये देना पड़ेगा। बहुत सी बार क्या होता है, उसकी कीमत से भी डबल कीमत पर शेयर खरीदना होता है। ठीक है, तो प्रीमियम हो गया उसका बढ़ा हुआ मूल्य। फिर बात आती है शेयर धारक। जो शेयर खरीदते हैं उन्हें कहते हैं शेयर धारक। जो धारण करते हैं, सामान्य तौर पर जो धारण करता है उसको धारक कहते हैं, तो जो शेयर खरीदेगा उसको शेयर धारक कहेंगे। ये नए नए शब्द हैं। फिर आता है लाभांश और डिविडेंड। लाभांश क्या होता है, कंपनी को जो मुनाफा होगा, फायदा होगा, उसका कुछ भाग, कुछ हिस्सा वो अपने शेयर धारकों में वितरित करती है, उसको कहते हैं लाभांश। और लाभांश का वितरण हमेशा उस शेयर सर्टिफिकेट के अंकित मूल्य पर होगा। मान लो आपने 150 में खरीदा है, लेकिन 150 प्रीमियम काउंट नहीं होता, अंकित मूल्य काउंट होगा। और अंकित मूल्य के आधार पर लाभांश उस व्यक्ति को मिलेगा। 100 शेयर है तो 100 के हिसाब से 5%, 10%, 3%, जो भी परसेंट निर्धारित करती वो संस्था या कंपनी, वो मिलता है। जिस जगह पर शेयरों को खरीदा या बेचा जाता है उसको कहते हैं शेयर बाजार। क्या कहते हैं, शेयर बाजार। जहां पर शेयरों को, शेयर सर्टिफिकेट को खरीदा या बेचा जाता है मार्केट में उसको, और जिसके द्वारा खरीदे और बेचे जाते हैं उनको कहते हैं दलाल। वो क्या करते हैं, शेयर खरीदने और बेचने के बदले कुछ कमीशन लेते हैं, 1%, 2% या जो भी उनका कमीशन होता है। तो दलाल कौन हो गया, जो शेयर बाजार में शेयर को खरीदता है या बेचता है, वो कहलाता है शेयर का दलाल। इस प्रकार शेयर्स के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, कौन सी कंपनी का खरीदना है, क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है। तो हमको इस फील्ड में भी जानकारी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट क्या होता है, दलाल कौन है, कहाँ शेयर बाजार कहाँ है, प्रीमियम क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। किसी ज़माने में हम लोग ये चीज़ें 8वीं में पढ़ते थे, आजकल तो कोर्स से बहुत सारी चीज़ें बाहर होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। आप इसको समझें, कोशिश करें समझने की। नई भाषा है। आपको ये वीडियो पसंद आवे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।